चलो देखो इधर सुनो, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है जी, बहुत अच्छा और बहुत आसान। देखिए ध्यान से समझो, हम एक बार बताएंगे, एक बार में ही समझ में आता है, ज्यादा बार बताने की जरूरत नहीं। देखो सुनो इधर, देखिए तो क्वेश्चन है आपको, मतलब हम दो को लिख दिए इसलिए कि दोनों सेम ही, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो हम बता दिए आपको, और ताकि आप लोग समझ जाओ बढ़िया से। लिखल है कि यदि tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, मतलब 1/√3, और tan a प्लस बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखो ये सब ऐसी या खिचड़ा ये सब मिला दिया के वो मैं बोल रहा है ना कि जो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा ना, मतलब a प्लस बी, यहाँ पर a और b कौन है, एंगल है, कहीं ना कहीं a और b क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल। यानी कि a और प्लस b का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा, ये कंफ्यूजन करने के लिए से बोल रहे हैं, है ना। और जो b है छोटा होगा a से, यानी कह सकते हो कि a b से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब जो वैल्यू आएगा, ये कंफ्यूजन करने के लिए बोल रहा है। देखो ई वाला में इतना बोलबो नहीं किया था, डायरेक्ट दे दिया, ई वाला में इतना ना तिक्रम लगाया, समझ में आया ना, तो कंफ्यूजन करने के लिए कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, तो उसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, अगर ये बोले तब पर भी अच्छा, न बोले तब पर भी अच्छा, तरीका जो बता रहे वो बनाएंगे उस पर। लेकिन इससे पहले एक बात हम बताना चाहते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आए। ये बात है ये कि बताते हैं इधर, सुनिए इधर ध्यान दो, बहुत काम के भी बात बता रहे, ये डब्बा बहुत काम के। देखिए सुनिए, कभी भी ऐसे लिखा हुआ कहीं पर, कभी भी ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ए, ऐसे लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है साइन क्या, बी, साइन ए और साइन बी, तो हमेशा याद रखना ये तो भाई साइन के हिसाब से तो बराबर है, ये है, एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसको चाहोगे ना तो तुम ऐसे लिखोगे ए बराबर बी, एंगल भी आपस में क्या बराबर, नहीं तो प्रूफ करके देख लो भाई। ऐसा कोई मान होता है साइन में जो कॉस के बराबर हो, कितना डिग्री, 45 में आते हैं तो सेम आता है मान है? देखो तो सुनो इधर, कंफ्यूजन, कॉस नहीं सॉरी, साइन, साइन है, इसके मतलब श्योर है, इसके मतलब श्योर है, अगर बराबर है, कंफ्यूजन मत हो, हम थोड़ा सा दूसरा टाइप के बोले कंफ्यूजन वाला वर्ड, लेकिन फिर से एक बार हम इसको समराइज करते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसके मतलब श्योर है ना कि भाई साइन है ना, और साइन आपस में बराबर है, साइन आपस में बराबर है, तब पक्का है कि एंगल बराबर होगा, क्योंकि साइन में जैसे मान लो कि अगर हम कुछ भी भाई यहां पर एंगल बराबर होगा तभी साइन वाला बराबर हो सकता है, नहीं तो एक बात बताओ, अगर मान लो कि साइन हम 60 डिग्री लिखे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, ये भाई √3/2 जो है इकलौता है, ये साइन 60 जब रहेगा तभी कुछ होगा बराबर, मतलब एंगल, इसके मतलब है कि यहां पर जो साइन है, साइन का जो मान है जो भी आए, यानी कि यहां पर 60 रखे पड़ेगा तभी बराबर आएगा, हजा 60 रखेंगे तभी ही, ए का मान हजा बी के मान रखेंगे 60 तभी आएगा बराबर, नहीं तो नहीं आने वाला है। आएगा क्या, नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार सुनो, कंफ्यूजन मत हो, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन में मान लो कि साइन ए लिखल है और साइन क्या लिखल है, बी, और आपस में बराबर है, ये तभी बराबर पॉसिबल है जब जो एंगल ये जो है ना यहाँ पर ए और बी का मान दोनों बराबर होगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो कभी नहीं पॉसिबल है। जैसे ए का मान अगर मान लो कि 60 रखा, अब बी का मान तू कुछ और रख दिया, नहीं होगा बराबर, बी का मान 60 रहना चाहिए तभी बराबर आएगा साइन में, वो साइन में हम बात कर रहे हैं, सेम ही में, समझ में आया। अगर तुम मान लो कि यहाँ पर ए का मान हम 60 रख दिए, जब बी का मान मान लो कि हम 30 रख दिए, तो बताओ एक का मान कौन आएगा, √3/2 आएगा, इसका मान 1/2 बराबर है कहीं नहीं, ये कब बराबर होगा, जब क्या एंगल के मान भी क्या रहे, बराबर सेम रहे। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में अब आया, नहीं आया, रुक जा, आया सबके, बोलो कहाँ नहीं आया बताओ।
रुक जाओ भाई, फिर से एक बार ध्यान दो, हम क्या बात बता रहे हैं, हम बेकार है इतना बता ही दे, डायरेक्ट हमारा बता देना चाहिए। खैर चलो एक बार और देखते, डायरेक्ट हम बोल दे कि याद रख लो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसको हम समझाने के लिए। देखो फिर से एक बार, जैसे मान लो कि tan A लिखल है और यहां पर लिखल है tan B, तो tan में ही आपस में tan बराबर है, यहां पर एगो लिखल है tan A tan B, तभी पॉसिबल है जब ये जो है ना A और B का मान बराबर रहेगा, तभी पॉसिबल है। अगर मान लो कि A का मान है कितना रखे 45 और है B का मान 45, तभी बराबर दोनों आएगा। जैसे tan 45 का मान 1 और tan 45 का मान 1, तभी आएगा बराबर, नहीं तो नहीं आ सकता है। आएगा अगर मान लो कि तुम ऐजा B का मान कुछ और रख देता, B का मान लो कि 60 रख देता, ऐजा √3 आ जाएगा। बताइए 1 √3 के बराबर है ये नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हैजा जो सेम लिखल है ना, और यानी कि tan A है मतलब सेम है में tan A और tan B, तो यानी कि एंगल अगर बराबर होगा तभी वो आपस में बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसे कहीं भी लिखल रहेगा मतलब सेम में, तो एंगल आप क्या कर सकते हो बराबर, यानी कि A बराबर क्या होगा B होगा, तभी ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद एक और बात देखो, जैसे अगर मान लो कहीं पर साइन कुछ भी दे सकता है, मान लो कि साइन यहाँ पर थीटा लिखल है और यहाँ पर साइन A लिखल है, तभी पॉसिबल है जब थीटा किसके हो, एंगल बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? समझ में आ रहा है? बोलो। तो थीटा किसके बराबर होना चाहिए? A के, यानी कि कोण का वैल्यू बराबर होगा तभी वैल्यू सेम आएगा। अलवा समझ में? अलवा हाँ आ गए। देखो इधर अगर मान लो कि कहीं पर ऐसे लिखल है cos A प्लस B, क्या लिखल है cos A प्लस B, और इधर लिखल है cos X प्लस Y, इसके मतलब है कि ये तभी बराबर है जब ये आपस में ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ गया? बोलो। तो A प्लस B किसके बराबर होना चाहिए? A प्लस B किसके बराबर होना चाहिए? X प्लस Y का। आ गया समझ में बात? कितना सोचता है ना कि हाई बराबर है तो हाई खत्म, नहीं वो काहे हुआ हम बता दिए, हाई खत्म तो ये और भी बच्चा ऐसा सोचता है कोई, लेकिन हम बता दिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर मान लो कि कहीं पर ऐसे लिखल है tan 4A, ध्यान दो tan 4A, और इधर लिखल है tan B, तो बताओ यहाँ पर 4A जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? हाँ समझ में आया? यानी कि जो 4A है किसके बराबर होना चाहिए? B के। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो भाई बस हो गया काम, यही तो है, ये काम के चीज था। इधर आ जाओ, अब ध्यान दो इधर, अब इसको बना रहे, अब दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि दिया हो कि यदि tan दिया हुआ आपका, चूंकि tan A माइनस B बराबर 1/, क्या है √3, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो सोचना ऐसा दिया हुआ रहेगा और A और B का ऐसा मान निकालने का रहेगा, तो सोचना तुम कि tan में ही कितना का मान हो सकता है, मतलब जो यहाँ पर रहेगा उसी में सोचने के लिए कितना का मान हो सकता है 30 के। तो एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, tan A माइनस B और tan में कितना का मान हो सकता है बताओ? 30 डिग्री का हो सकता है। और अभी ना तुमको बताया है कि जब ऐसा कंडीशन है तो ये वाला क्या होगा, A माइनस B किसके बराबर होगा? 30 के। होगा कि नहीं? समझ में आया? तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। कुछ मान रुक जा हाँ बोलो। नहीं आपको ऐसा दे ही नहीं सकता, ऐसा देगा जो पता है, ऐसा देगा जो पता है, जो मान पता है, कोई के डिग्री में तुमको पता है वही देगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं सेट करेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट हो। समझ में आया? तब एग्जामिनर या जो भी सेट रहता है वो दिमाग लगा के सेट रहता है। समझ में आ गया होगा? फिर उसी प्रकार देखिए भाई, यहाँ अगला वही है, इसी प्रकार एक और समीकरण बनेगा यहाँ से, देख लो। देखो तो tan A में सोचो, है डायरेक्ट हम कर रहे हैं tan A प्लस B। अब बताओ tan में ही सोचो कितना का मान होता है,
अगर हैजा कॉस रहता तो कॉस में सोचते, टेन है तो टेन में काहेला, क्योंकि हमको यहाँ से तरीका जो है लगा देंगे। तो टेन में कितना के, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है बराबर मान जब थीटा क्या हो बराबर, यहाँ पर थीटा का मान या एंगल के मान ये काम कर रहा है इसमें और इसमें ये कर रहा है। समझ में आया? ये तो भाई सेम है, तो किस ई वाला a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, डिग्री कर सकते हो, समीकरण सेकेंड। और एक काम करो, दो को समीकरण बना ना तो निकाल लो, जोड़ दो समीकरण के, और बी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम क्या करते हैं कि एगो के कहीं कट करने के चक्कर में रहेंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो बराबर है, इधर एगो कट जाएगा, तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, या करने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर वाला इधर से जुटेगा, इधर वाला इधर से जुटेगा। अरे भाई जुटेगा ना, तो इधर वाला पहले लिखो फर्स्ट वाला। तो a माइनस बी प्लस और a प्लस बी, a प्लस बी, इधर आ जाओ, इधर वाला इधर क्या 30 डिग्री और प्लस है 60 डिग्री। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 और a का मान लिखा लो, गुना में तो क्या हो जाएगा, तो a बट a का मान हो जाएगा 90/2, कट होगा तो अब रुको, अब a का मान कोई में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में रखेंगे अच्छा रहेगा, सेकंड में रखते हैं, फर्स्ट में रख लेना तुम, तो सेकंड में हम रख रहे हैं a का मान कोई में रख सकते हो। नहीं समझ में था वह, अच्छा समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, एक ख लिख ले, ध्यान रखना। देखो तो एक जगह पर कितना लिख सकता है 45, तो यहाँ पर 45 डिग्री एक जगह पर लिख दिए, अब b का b और इधर देखो 60 के 60 है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो 60 डिग्री माइनस 45 घटाओ 15 डिग्री, तो इसलिए अतः या इसलिए भी लिख सकते हो a का मान कितना आएगा 45 और b का मान। अब देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो बतवाई बोल रहा था नहीं, हम बता देते हैं, ये दोनों के जोड़ो, a प्लस b का जोड़ो तो कितना आएगा 60, और 60 जो है 90 से छोटा नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो जो a b से बड़ा है ना, देखो a का मान जो है वो b से बड़ा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे घुमाने के लिए दे दिया। देखो इसमें नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कि निकाल ले और भी, हाँ वही होगा, वही ये जो जिस तरीका से बनाया है ना वो इस तरीका से बनेगा। सोचेंगे कैसे भाई, तो साइन के साइन, और साइन में सोचेंगे कि साइन में एक कितना का मान होता है, समझ में आया 30 के, फिर वो बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 30। फिर उसके बाद यही सोचेंगे कॉस में ई कितना का मान होता है, क्या हुआ, अरे तो तू बोल ले उल्टा ना, हम ध्यान दे रहे, ये 90 का मान होता है, बात सही है, ये 90 का मान होता है। फिर उसके बाद कॉस में √3/2 कितना का मान होता है, हाँ तो 30 लिख देंगे। समझ में आया, कर लेंगे भाई, तो उससे क्या लेना देना है, उससे कोई लेना देना, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही दे। सुनो इधर कॉस है, लेकिन यहाँ पर तो सेम हो जाएगा ना, सुनो ध्यान से, तुमको कहे का मतलब है कि टैन दिया था, जो टैन है ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखो ना, अगर साइन यहाँ है तो साइने में इसको सोचेंगे, समझ में आया, यहाँ पर हमको काम है, इस अलग दे चाहे सेम दे, यहाँ उससे लेना देना नहीं है। समझ में आया, आ गया होगा, बनाइए भाई।